वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, इस वीडियो में पाकिस्तान नेवी एज ए सेलर टेस्टों का ऑल पाकिस्तान मुख्तलिफ सेंटर्स का मिक्स एक्सपीरियंस क्वेश्चन इंटेलिजेंस और एकेडमिक पार्ट के फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे। ये वीडियो बहुत बड़ी वीडियो है क्योंकि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस एमसीक्यूज इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। तो व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। तो वीडियो का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन विच वे ऑफ द अरेबियन सी इज कराची लोकेटेड। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि अरेबियन सी की किस तरफ कराची लोकेटेड है, कराची वाक़ यानी समुंदर की किस तरफ कराची वाक़ है। तो इसका आंसर बनता है राइट साइड, RIGHT, राइट साइड पे कराची वाक़ है। तो ये क्वेश्चन मतलब ये पहले बिल्कुल सेम इसी तरह आ चुका है। तो नेक्स्ट टेस्ट की अगर बात करें तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये घुमाकर भी पूछ सकते हैं। वो किस तरह पूछ सकते हैं वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को पता होगा नॉर्थ साइड, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान का अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान की किस तरफ अरेबियन सी वाक़ है, तो आप लोगों को पता होगा कि साउथ साइड पे मतलब एक अरेबियन सी वाक़ है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अरेबियन सी की किस तरफ कराची वाक़ है। तो अरेबियन सी की मतलब है कि नॉर्थ साइड पे, नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट साइड पे कराची वाक़ है। अगर नॉर्थ वेस्ट की मतलब शक्ल में पूछा जाए तो आप लोगों का जवाब होगा नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन में नॉर्थ वेस्ट साउथ हो तो आप लोगों का जवाब क्या होगा, नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट आप लोगों का सही आंसर होगा। अगर दूसरे तरीके से पूछा जाए तो वो आप लोगों को बता चुका हूँ कि राइट साइड पे, अरेबियन सी की राइट साइड पे कराची वाक़ है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है मलेशिया का, उसका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर बनता है अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम मतलब एक प्राइम मिनिस्टर है यानी PM है मलेशिया के। तो आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि जो मलेशिया का मतलब है कि करेंसी या मलेशिया का जो कैपिटल पूछा जा सकता है, तो जो मलेशिया का कैपिटल है वो है कोलालमपुर। कोलालमपुर मतलब कि मलेशिया का कैपिटल है और मलेशिया की जो करेंसी है वो है रंगत। तो इसके अलावा जो सेकंड लास्ट मतलब है कि इससे जो अनवर इब्राहिम से जो पहले मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था महातीर मोहम्मद। अगर ऑप्शन में अनवर इब्राहिम ना हो तो आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा, महातीर मोहम्मद। क्योंकि अनवर इब्राहिम से पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे महातीर मोहम्मद थे, यानी सेकंड लास्ट जो इससे पहले थे वो महातीर मोहम्मद थे। जो अभी मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर हैं मलेशिया के, उनका नाम है अनवर इब्राहिम। तो इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है जिनके मतलब प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बात करें चाइना की, तो चाइना का जो रूलर है इस वक्त वो है, चाइना का जो रूलर है वो है LIQING, लीकंग या जो भी नाम बनता है ये आप लोगों ने याद करना। ये चाइना का इस वक्त रूलर है। इसके बाद बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की मतलब कि शेख हसीना मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें ईरान की, तो ईरान का जो रूलर है वो है इब्राहिम रसाई। इब्राहिम रसाई जो इस वक्त मतलब है कि ईरान के क्या है, रूलर हैं, यानी मतलब है कि सदर है या प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है नरेंद्र मोदी, वो तो आप लोगों को पहले भी पता होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं तुर्की का, अगर पूछा जाए तो तुर्की के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है तैयब अर्दगान। और ये मेरे ख्याल में दूसरी या तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर मतलब कि बन चुके हैं। तो ये आप मुझे कमेंट में बताएं कि कितनी दफ़ा ये बने। मेरे ख्याल में तीसरी दफ़ा। तो तुर्की के जो फिलहाल मतलब एक प्राइम मिनिस्टर वो हैं तैयब अर्दगान। तो अगर बात करें अफगानिस्तान का पूछा जाए तो अफगानिस्तान के जो है वो है अब्दुल कबीर। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलर मास ऑफ वाटर। तो इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि जो मोलर मास कितना है वाटर का। तो इसका राइट आंसर है 18 G/मोल। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना, बिल्कुल राइट मतलब है कि इसका आंसर है मोलर मास ऑफ वाटर 18 G/मोल। तो अगर ये मोलर मास हाइड्रोजन का पूछा जाए तो जो हाइड्रोजन का मोलर मास है वो है 1.00784। ये भी आप लोगों ने याद रखना होगा, ये भी पूछा जा सकता है। ये तो क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन ये जो मोलर मास हाइड्रोजन है ये भी आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह साथ मैंने ऐड किया। तो जो मोलर मास हाइड्रोजन का वो है 1.00784। तो ये आप लोगों ने याद रखना होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय। तो इलेक्ट्रॉन को किसने मतलब डिस्कवर किया है, तो इसका राइट आंसर है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड बाय। तो न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया, इसका राइट आंसर है जेम्स चैडविक। चैडविक ने मतलब है कि जेम्स चैडविक ने मतलब है कि न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय। तो प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया है, साइंसदान का नाम है रदरफोर्ड। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया है, रदरफोर्ड ने। यह भी आप लोगों ने याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5% ऑफ 50,000। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि 50,000 का
5% कितना होगा। तो आप लोगों ने याद रखना है कि परसेंट का कोई भी सवाल किसी तरह का भी आ जाए, आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ, उस तरीके से आप हल करेंगे, इजीली आप लोगों का जवाब निकल आएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि 50,000 का 5% कितना है। तो सिंपल क्या करेंगे, आप जितनी जो परसेंट पूछा जा रहा है उस परसेंट को आप लोगों ने ऊपर लिख देना होगा। 5% ओवर क्या करेंगे 100, क्योंकि हमेशा जो परसेंट है वो 100 से निकलता है। तो आगे ज़रब क्या कर देंगे 50,000, तो ये 50,000 कर देते हैं। तो क्या इसको सिंपल हम क्या करेंगे, ये 2 जीरो इस जीरो 2 जीरो से कट जाएंगे, पीछे बचा 500 ज़रब 5, तो 500 को 5 ज़रब किया तो इसका जवाब मेरे ख्याल में 2500 आएगा। तो हमारा राइट आंसर कितना बनता है कि 50,000 का 5% कितना है 2500। उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी कि कोई भी अगर किस तरह भी क्वेश्चन मतलब पूछा जाए तो आप इस तरह ही मतलब उसका परसेंट निकालेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलर एज टू सोल्जर दैन नेवी एज टू। इस क्वेश्चन में ये बताना है कि साइंस को समझना है कि जो सेलर का तल्लक है वो सोल्जर के साथ। तो आप लोगों को शायद पहले पता होगा कि सेलर और सोल्जर यानी आर्मी का जो मतलब आर्मी का जो होता है मतलब उसको हम सोल्जर कहते हैं सिपाही, और जो सेलर नेवी का जो मतलब है कि सिपाही होता है उसको हम सेलर बोलते हैं। तो मतलब सेलर और सोल्जर आपस में मतलब है कि इनका तलक सेलर का तलक तो सोल्जर के साथ उन्होंने बना दिया। तो आगे हमें बताना है कि नेवी का तलक किसके साथ हो सकता है। तो यह ज़ाहिर बात है अगर सेलर का सोल्जर के साथ तो नेवी का तलक तो आर्मी के साथ ही हो सकता है, क्योंकि आर्मी का जो सोल्जर है, आर्मी के जो सिपाही होता है उसको हम सोल्जर कहते हैं, तो नेवी का जो सिपाही है उसको हम सेलर कहते हैं। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। सेलर का तलक सोल्जर से है तो नेवी का तलक आर्मी से होगा, ARMY आर्मी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो PSO स्टैंड यानी PSO की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो जिस मतलब एक कैंडिडेट मुझे एक्सपीरियंस सेंड किया था तो उसने मतलब उसको भी याद नहीं कि इसकी फुल फॉर्म उसने क्या लगाई है या क्या हो सकती है। तो इस तरह मैंने ये नेट से सर्च करके दो मतलब कि आप लोगों ने याद रखना है कि PSO की अगर स्टैंड्स फॉर पूछे जाए, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप लोग या तो ऑप्शन में होगा पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी, या तो ये होगा, और दूसरे नंबर पे पेशेंट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो दोनों आप लोगों ने याद रखने हैं। नंबर 1 पे है PSO स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी, और दूसरी क्या है पेशेंट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों आप लोगों ने याद रखनी होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन फार्मूला। तो ओजोन का फार्मूला कितना है, इसका राइट आंसर है 0 की पावर 3, यानी ओ मतलब सॉरी 0 नहीं ओ की पावर 3। ये आप लोगों ने याद रखना होगा। ओजोन का फार्मूला ये है। तो साथ साथ आप लोगों ने याद भी करते जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन डिस्कवर्ड बाय। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि हाइड्रोजन को किसने डिस्कवर किया था, किस साइंसदान, उसका नाम है हेनरी कैवेंडिश। मतलब हेनरी कैवेंडिश इसका नाम है जिसने हाइड्रोजन को डिस्कवर किया था। तो यहीं पे आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूँ कि अगर आप मतलब कि जो एक्सपीरियंस से क्वेश्चन तकरीबन 30 से 40% मतलब कि रिपीट होते हैं, तो इसके अलावा अगर आप लोगों की जिस सब्जेक्ट में भी तैयारी कम है, चाहे वो इंटेलिजेंस के वर्बल नॉन वर्बल पार्ट है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जनरल नॉलेज पाकिस्तान स्टडी वर्ल्ड जीके इस्लामिक स्टडी, जिस मतलब एक सब्जेक्ट से आप लोगों की तैयारी कम है, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दूंगा, उसमें तकरीबन 20-25 या 30 के लगभग वीडियोज़ होंगे। उसमें आप जिस भी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ इंटेलिजेंस वर्बल नॉन वर्बल इस्लाम स्टडी जिस क्वेश्चन में मतलब जिस सब्जेक्ट में आप लोगों के क्वेश्चन की या तैयारी कम है, तो वो लाजमी मतलब उस प्लेलिस्ट वीडियो को सुनो और आपकी तैयारी 100% करो। और इसके अलावा इससे 2-3 पहले एक्सपीरियंस की वीडियो भी मैंने अपलोड कर चुका हूँ, वो भी उस प्लेलिस्ट में शामिल है, वो वीडियो भी लाजमी देखो और इस वीडियो को देखो, इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट 100% पास होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो एनर्जी का यूनिट है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर है जॉल, जे। तो एनर्जी का यूनिट क्या है, जॉल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ टार्क। तो टार्क का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर, यानी NM मतलब है कि टार्क का यूनिट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय। तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया था। इसका राइट आंसर है हेनरी बैकरेल ने। हेनरी बैकरेल ने मतलब रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। लेकिन अगर बात की जाए रेडियो एक्टिविटी जो साइंस है वो किसने डिस्कवर की थी, उसका राइट आंसर है यानी लिखी थी, उसका नाम है प्यार या मैरी क्यूरी। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना होगा। ऑप्शन में मतलब है कि ये ही होंगे, या हेनरी बैकरेल होगा या मतलब डिस्कवर पूछा जाए तो हेनरी बैकरेल होगा या मैरी क्यूरी। इन 2-3 साइंसदानों ने मतलब कि रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया है। तो ये तीनों आप लोगों ने के ज़हन में होने चाहिए, हेनरी बैकरेल और प्यार और मैरी क्यूरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शी वॉक स्लोली विच इज़ फाइंड एडवर्ब। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि ये जो फिक्रा है, ये जो सेंटेंस है शी वॉक स्लोली, वो आस्ता चलती है, व्हाट इज़ फाइंड, इसमें हमें एडवर्ब बताना है। तो अगर आप लोगों ने मतलब कि मेरे इंग्लिश जो पहले इंग्लिश की वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिनोनिम एंड एंटोनिम, और मतलब सारी जो इंपॉर्टेंट है उनके सब मतलब कि फुल कंसेप्ट के साथ अपलोड कर चुका हूँ। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो वो भी जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो प्लेलिस्ट, उसमें इंग्लिश की वीडियो भी दी हुई, तो वो लाजमी देखो। तो इसका राइट आंसर बनता है इसमें जो स्लोली है ये एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब की दो पहचान है। एक तो LY एंड पर होता है, LY एंड पर होता है, लेकिन ये खास अच्छी पहचान ही है, इससे हम 100% अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि जो एडवर्ब होता है
ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसमें वर्ब को मॉडिफाई करा है, शी वॉक स्लोली, वो आस्ता चलती है, वो स्लो चलती है। उसमें जो स्लोली है ये क्या है, ये एडवर्ब है। तो वो वीडियो देखोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें वीडियो है, तो आप लोगों की 100% पार्ट्स ऑफ स्पीच की मतलब एक तैयारी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड वन आउट। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि नीचे 4 ऑप्शन है, पैरट, कैरट, अप्राइकॉट और पेपर। तो इसमें मतलब कौन सा बाकियों से डिफरेंट है, तो एक बाकियों से डिफरेंट है। तो आप लोगों को इसका अगर सभी का मतलब तर्जमा आता है तो आप इजीली कर सकोगे। पैरट का मतलब होता है तोता, कैरट का मतलब गाजर, अप्रिकॉट का मतलब होता है खुबानी, और पेपर का मतलब होता है काली मिर्च। तो आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि इसमें डिफरेंट क्या है। तो इसमें पैरट जो तोता है ये डिफरेंट है, क्योंकि कैरट गाजर, पेपर काली मिर्च और अप्रिकॉट खुबानी ये आपस में मैच करते हैं, लेकिन जो पैरट है तोता ये इनसे मैच नहीं करता, ये परिंदों में शामिल होता है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो अजान इन विच प्रेयर, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कितनी प्रेयर्स हैं, यानी कितनी नमाजें हैं जिनकी अजान नहीं होती। तो इसका राइट आंसर है 2। 2 ऐसी नमाजें जिसमें अजान नहीं होती। एक तो नमाज मतलब एक नमाज ऐदीन, यानी ईद नमाज, ईद अल अज़हा और ईद अल फितर, इसकी मतलब है कि अजान नहीं होती। और दूसरी नमाज क्या है, दूसरी नमाज है नमाज जनाजा, इसकी भी अजान नहीं होती। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है कि ज़कात के बारे में पूछा जाता है। तो ज़कात कुरान मजीद में कितनी दफ़ा आया, तो कुरान मजीद में जो ज़कात है वो मतलब है कि अगर नमाज के साथ देखें तो 82 यानी 82 दफ़ा आया है। वैसे अगर देखें नमाज के अलावा तो 32 यानी 32 मरतबा आया है ज़कात का जिक्र कुरान मजीद में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस वाला है, ये भी आप लोगों ने याद रखना होगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नौजान विच पेयर 2 मतलब कि नमाजें हैं जिसमें जानी होती है। एक क्या है, दूसरा एक नमाज ऐदीन और दूसरा क्या है, नमाज जनाजा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनियन इज ए आयन डैश चार्ज, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि अनियान में जो अनियान चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। इसका राइट आंसर है नेगेटिव चार्ज। अनियान इज एन आयन चार्ज नेगेटिव। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो में इंपॉर्टेंट से हट के नहीं है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप लोग हर क्वेश्चन को याद करेंगे फिर ही आप लोगों का इजीली टेस्ट पास होगा। तो अनियान एज ए अनियान, इसमें चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर कैटयान का पूछा जाए तो कैटयान में जो आयन होता है चार्ज कितना, वो पॉजिटिव होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि अनियान में नेगेटिव चार्ज और दूसरा कैटयान में कितना होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिन इज टू चिकन देन को इज टू। तो इस क्वेश्चन में ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, वर्बल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है कि जो हिन यानी मुर्गी का तलक है, चिकन यानी चूजे के साथ। तो कौ का तलक किसके साथ हो सकता है, आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि जो मुर्गी का बच्चा होता है उसको चूजा बोलते हैं, चिकन बोलते हैं। तो कौ का जो बच्चा होगा उसको हम काफ बोलते हैं। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर्ट इज टू जज। तो कोर्ट का तल्लक तो जज के साथ है। देन क्लास इज टू, तो क्लास का तल्लक किसके साथ हो सकता है, तो कोर्ट यानी मतलब है कि जो भी कोर्ट समझ लो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट, तो उसमें मतलब जज यानी जज फैसले करते हैं कोर्ट में जाके। तो क्लास में मतलब है कि कौन पढ़ाता है, क्लास में कौन मतलब गाइडिंग देता है, तो वह है टीचर, TEACHER टीचर। कोर्ट इज टू जज, देन क्लास इज टू टीचर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटी ऑफ लाइट्स इन विच सिटी ऑफ वर्ल्ड, यानी इस क्वेश्चन में ये बताया कि पूरी दुनिया में जो सिटी ऑफ लाइट्स किस सिटी को कहा जाता है। तो सिटी ऑफ लाइट्स पेरिस को कहा जाता है। ये आप लोगों ने याद रखना होगा, सिटी ऑफ लाइट्स पेरिस को कहा जाता है। और पेरिस किसका कैपिटल है, फ्रांस कंट्री का शहर है, और फ्रांस कंट्री का कैपिटल भी है पेरिस। तो इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो राइजिंग ऑफ सन जापान को कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए साथ मैंने ऐड किया है। तो जो राइजिंग ऑफ सन किसको, जापान कंट्री को राइजिंग ऑफ सन भी कहा जाता है। तो इसके अलावा अगर पूछा जाए कि सिटी ऑफ प्लेसेस, तो सिटी ऑफ प्लेसेस कलकत्ता को कहा जाता है, जो कि इंडिया में वाक़ है। सिटी ऑफ प्लेसेस कलकत्ता को कहा जाता है। अगर नेक्स्ट बात करें सिटी ऑफ बाजार, तो कायरो को कहते हैं, यानी कायरो मिस्र का, यानी इजिप्ट मिस्र का शहर है कायरो, बल्कि दारुल हुकूमत है। तो सिटी ऑफ बाजार कायरो को कहा जाता है। अगर नेक्स्ट बात करें नंबर 4 पे, तो सिटी ऑफ मॉस्को यानी मस्जिदों का शहर ढाका को कहा जाता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर पाकिस्तान में पूछा जाए कि पाकिस्तान में सिटी ऑफ लाइट्स किस सिटी को कहा जाता है, पाकिस्तान में सिटी ऑफ लाइट्स किस सिटी को कहा जाता है, तो वो कराची को कहा जाता है। रोशनियों का शहर कराची को कहा जाता है, पाकिस्तान के हवाले से पूछा जाए। अगर वर्ल्ड के हवाले से पूछा जाए या ऑप्शन में मतलब है कि कराची ना हो या पाकिस्तान का कोई भी शहर ना हो, तो आप लोगों का अंदाजा क्या होगा, राइट आंसर पेरिस होगा। तो इसके अलावा कालजों का शहर, अगर पाकिस्तान की बात करें तो कालजों का शहर लाहौर को, मिज़ारों का शहर मुल्तान को, वलियों का शहर भी मुल्तान को, और शाहीनों का शहर सरगोदा को कहा जाता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इन विंटर, यानी इस क्वेश्चन में यह तो बताना है कि ये पाकिस्तान का नेशनल फ्रूट जो कौमी फल है विंटर। तो विंटर में पाकिस्तान का कौमी फल कौन सा है, नेशनल फ्रूट कौन सा है, वो है गावा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गावा मतलब है कि विंटर मतलब है कि विंटर का यानी मौसम सरमा का फ्रूट है गावा। तो समर का कौन सा है, मैंगो, आम। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन टाइप मटेरियल्स हैज़
नेट चार्ज यानी जो एन टाइप मटेरियल्स होते हैं उनमें नेट चार्ज कितना होता है, तो इसका राइट आंसर है 0, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझ लो कि काफ़ी टेस्ट में आ सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, इफ़ 7 बॉक्स पाउडर वेट 49 kg देन 1 एम्प्टी बॉक्स वेट 1 kg, सो 1 बॉक्स वेट। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, इस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि वो कह रहे हैं कि जो 7 बॉक्स हैं उनका जो वेट है वो है 49 यानी 49 किलोग्राम, 7 बॉक्सों का वेट 49 किलोग्राम है। तो देन 1 एम्प्टी बॉक्स वेट 1 kg, यानी वो कह रहे हैं कि इनमें से जो 49 kg का मतलब है कि 7 बॉक्स हैं, इनका जो जिनका जो एम्प्टी अगर बॉक्स होगा, खाली जो बॉक्स हो, उसका जो वजन है वो 1 किलोग्राम है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि सो 1 बॉक्स वेट, तो 1 बॉक्स का वेट कितना होगा, 1 एम्प्टी बॉक्स का तो वो बता चुके हैं, तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि सो 1 बॉक्स का वेट कितना होगा। तो सबसे पहले हम हल करते हैं, तो 7 बॉक्स का जो वेट है वो है 49 ग्राम, तो इस सबसे 1 किलोग्राम। तो हम क्या करेंगे, 49 को 7 के साथ तकसीम करेंगे, तो 7 को 7 से ज़रब करें तो 49 आता है इसका। तो हमारे पास जवाब आया कि एक बॉक्स का वज़न कितना है, एक बॉक्स का वज़न 7 किलोग्राम है। तो आगे कह रहे हैं कि एम्प्टी जो बॉक्स है उसका वेट 1 किलोग्राम है, तो एक एम्प्टी बॉक्स है, मतलब है कि जो एक मतलब है कि बॉक्स में कितने कितने किलोग्राम का वज़न है, 7 किलोग्राम का वज़न है एक बॉक्स में। तो जो एक खाली बॉक्स है वो मतलब है कि 1 किलोग्राम का है, तो 7 में से 1 को हम नफ़ी करेंगे तो हमारा जवाब कितना आएगा, 6 आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, 6 इसका राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी टाइप मेटेरियल कंसिस्ट, तो इसका राइट आंसर है इंट्रिंसिक 3D क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन। तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, पी टाइप मटेरियल्स कंसिस्ट ऑफ, इसका राइट आंसर है इंट्रिंसिक 3D क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 35/63, यानी इस 35 को मतलब है कि 35/63 को सिंप्लीफाई करना है। तो इसका बहुत ही आसान हाल है, क्या करेंगे आप इसको करते हैं सिंप्लीफाई, दोनों क्या होंगे 7 से जाते हैं, 7 5 35, 7 2 4 7 1 7 4 28, 7 5 35/63 को अगर ज़रब करें तो 7 2 7 49, 8 7 9 7 63, तो इसका 5/9 इसका राइट आंसर आता है। सिंपल है ये क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज, तो 2 को 2 से ज़रब किया तो ये 44 बन गया, 2 को ज़रब 3 से किया तो 49 बन गया, 2 को ज़रब 4 से किया तो ये आगे कौन सा जवाब आएगा। तो सीरीज़ का 2 या 3 सवाल लाजमी आते हैं। तो सीरीज़ के आप लोगों को मैं पहली वीडियोज़ अगर आप लोगों ने इंटेलिजेंस वेरिएबल पार्ट की देखी है तो उसमें हर जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं सभी क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ाया हुआ है। तो आप लोगों को हर वीडियो में ये बताता हूँ कि सीरीज़ के बारे में 3-4 अहम चीज़ आप लोगों ने चेक करनी होती हैं कि सबसे पहले सीरीज चार्ट किस तरह से, यानी सिंगल सीरीज़ है, डबल सीरीज़ है, ताकतदार की सीरीज़ है, जुफ्तदार की सीरीज़ है, इसमें चीज़ें जमा हो रही हैं, नफ़ी हो रही हैं, इसका कंसेप्ट हमें समझना होता है। तो कंसेप्ट जब तक नहीं समझेंगे सीरीज़ का क्वेश्चन आप हल नहीं कर सकेंगे, आप लोगों का टाइम ज़ाया होगा। इसलिए इंटेलिजेंस का, इंग्लिश का और मैथ का कंसेप्ट सीख के जाना होगा। बाकी केमिस्ट्री, बायो, जीके, इस्लामिक स्टडी या जो भी उसका आप रट्टा भी लगा सकते हो। तो इसलिए मैंने इंटेलिजेंस को, इंग्लिश को और मैथ को मतलब कि हर वीडियोज़ में अच्छी तरह समझाता हूँ हर क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो, इजीली उसके रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन भी आए तो आप इजीली हल कर सको। इस क्वेश्चन को हल करते हैं, बहुत सिंपल है। को 2 से 2 ज़रब किया तो 44 बन गया, यानी 2 को 2 से ज़रब करें तो 4 बनता है, ये 44 कैसे बन गया, तो उसमें कोई ना कोई उन्होंने ट्रिक लगाई हुई, तो वो ट्रिक हमें देखनी है। तो 2 को 2 से ज़रब किया तो ये 4 बन गया, इस 2 को 2 से ज़रब किया तो ये 4 बन गया, यानी इस तरह ये जवाब निकला। यानी इस 2 को 2 से ज़रब किया तो 4 बन गया, 3 को 3 से ज़रब किया तो 9 बन गया, 3 3 9। इस तरह 2 को 2 से ज़रब किया तो कितना आएगा, 4 आएगा। अगर 4 को 4 से ज़रब करेंगे 4 चौका 16, तो इसका जवाब कितना आता है, 416, यही इसका राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF स्टैंड्स फॉर, इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि IMF की फुल फॉर्म क्या है। तो IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की फुल फॉर्म है। तो ये क्वेश्चन तो सेम इस तरह आ चुका है। अगर इसके अलावा मतलब है कि वो IMF के ये पूछ लें कि IMF कब बना था, तो IMF बना था 27 दिसंबर 1944 को, 27 दिसंबर 1944 को, यानी 27 दिसंबर 1944 को IMF बना था, ये भी पूछा जा सकता है। और इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है। तो IMF का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC USA, यानी अमेरिका का जो दारुल हुकूमत है वाशिंगटन DC, वहाँ पे IMF का हेडक्वार्टर वाक़ है। तो आप लोगों ने अगर जनरल नॉलेज की वीडियो देखी तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब है कि मैंने करवाए हुए हैं जनरल नॉलेज के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट बिकॉज बिटवीन ऑफ एग्जाम्पल। तो इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि जो बट बिकॉज बिटवीन ये किसकी एग्जाम्पल है। तो इस ऑप्शन में मतलब है कि और कंजक्शन भी होगा और भी होंगे, मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। तो ये कंजक्शन के मतलब है कि एग्जाम्पल है। तो इंग्लिश वाली 5 वीडियो लाजमी देखो, आप लोगों को इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली हल कर सकोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मतलब है कि काफ़ी दफ़ा रिपीटेड, यानी इस क्वेश्चन को ये समझ लो कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसके आप लोगों को लाजमी मतलब एक क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में मतलब कि अक्सर टेस्टों में ये क्वेश्चन आ रहा है। तो देखें क्वेश्चन है, log m ओवर n इक्वल, तो log m ओवर n किसके इक्वल है। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, log m प्लस log n।
तो अगर मतलब है कि बीच में अगर log m ओवर यानी log तकसीम n पूछा जाए तो आप लोगों का जवाब होगा प्लस में। ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर ये मतलब है कि माइनस में पूछा जाए तो आप लोगों का जवाब क्या होगा। अगर ये मतलब है कि अगर ये ज़रब में पूछा जाए तो आप लोगों का जवाब क्या होगा, माइनस होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। यानी ये समझ लें कि जो तकसीम जमा के पूछा जाए तो तकसीम में पूछा जाए तो जमा इसमें होगा। अगर ये पूछा जाए कि ज़रब में पूछा जाए तो माइनस, अगर माइनस में पूछा जाए तो ज़रब। ये इसकी मतलब है कि फुल कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की समझ आई होगी कि अगर log m तकसीम n पूछा जाए तो आप लोगों का जवाब क्या होगा, log m प्लस log n। अगर ज़रब में पूछा जाए, बीच में अलामत ज़रब, log m ज़रब n पूछा जाए तो इसका जवाब कितना होगा, log मतलब है कि m माइनस log n। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा मतलब है कि रिपीट हो चुका है। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो मैटर की कितनी स्टेट पूछी जा रही है ये पूछा जा रहा है, या इसकी मतलब है कि दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है। तो ज़्यादा क्वेश्चन यही आया क्वेश्चन में मतलब टेस्टों में। द फोर्थ स्टेट, इसका राइट आंसर बनता है द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन को भी याद रखें, ये भी आ सकता है। द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। ये कौन सी फिजिक्स है, प्लाज्मा फिजिक्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मतलब एक क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी मतलब है कि जो लिस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर या सैकरियो गेज, लाजमी इनमें से कोई ना कोई पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखें लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट हमें बताना है mm यानी मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में है 0.1। इसको आप लोगों ने रट्टा लगाना जैसा करें, इसमें भूलना नहीं कि जो अगर वर्नियर कैलिपर का जो वर्नियर कैलिपर का जो अगर मिलीमीटर यानी mm में पूछा जाए तो 0.1 है। अगर वर्नियर कैलिपर का सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 0.01 है। तो इसमें आप लोगों ने तजाद लाजमी रखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो सैकरियो गेज का भी पूछा गया है। तो सैकरियो गेज अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो इसका जवाब है 0.001 यानी 0.001। अगर mm यानी मिलीमीटर में पूछा जाए तो 0.01 है। तो इन क्वेश्चन को आप रट्टा लगा लो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है CO एंड CO2 रेशो। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ये इसकी रेशो 3.8 बनती है। लेकिन ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी मतलब सर्च करने के बावजूद इसका मुझे इस जवाब पे मैं मुतफिक नहीं हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने खुद भी हल करना होगा और नेट से या बुक से या जहाँ से भी मिले इसका जवाब ढूंढ के याद कर लें और कमेंट बॉक्स में ही बताएं ताकि मुझे भी पता चल जाए। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में मतलब है कि बता दूंगा, जो कैंडिडेट्स का फ़ायदा हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा लाजमी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन 3 स्क्वायर रूट्स 27, तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताएंगे। खुद हल करके ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन की बात करें 48 का स्क्वायर रूट्स, इसका कितना जवाब आएगा ये भी आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफ़िज़।